Hello, good morning students. In last class में अपन ने क्या बात की थी? In last class we have discussed about stylus, okay, and we also discussed about scale, जिसमें अपन ने देखा था scale होता है और उस पे जो stylus होता है, जिस तरह से आपका blue pen, black pen ये जो होता है उसी तरह से stylus होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, ब्रेली स्क्रिप्ट राइट की जाती है। ब्रेली स्क्रिप्ट राइट करने का जो पेन होता है उसको आप स्टाइलस बोलते हो, ओके। उसके बारे में हम पहले स्टडी कर चुके हैं, ओके। एंड so now invention of Braille script. Our today's topic is invention of Braille script, okay। Louis Braille lived in France. जो लुइस ब्रेली हैं वो कहाँ पे रहते हैं? फ्रांस। While playing in his father's workshop, जब वो अपने फादर के जो वर्कशॉप है, ओके, द बॉय लुइस ब्रेली इंजर्ड हिज ऑन आइज, ओके। अपने फादर की जो वर्कशॉप है उस पर काम करते हुए उनकी जो आईज है वो इंजर्ड हो गए। ही बिकम ब्लाइंड, और वो क्या हो गए? ब्लाइंड हो गए। ही वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो क्या थे? ब्रिलियंट, बहुत ही अच्छे एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। ही वॉज बीइंग टॉट विद ए स्पेशल मेथड, और एक स्पेशल मेथड से उन्होंने अपनी स्टडी जो है वो क्योंकि स्टडी के लिए उनको एक स्पेशल मेथड का यूज किया गया था जिससे वो अपनी स्टडी कर रहे थे। टीचिंग हिम फ्रॉम द बुक्स वाज ए डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। तो जिस तरह से जिन बुक्स से वो पढ़ रहे थे उनसे पढ़ना उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। बिकॉज इट टुक्स मोर टाइम, क्योंकि उनको उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। वन डे एन आर्मी कैप्टन विजिटेड हिज स्कूल एंड ही शोड हिज 12 डॉट्स बेस्ड स्क्रिप्ट टू द स्टूडेंट्स, ओके। वन डे क्या हुआ, जो एक आर्मी कैप्टन थे उन्होंने उनकी स्कूल में विजिट किया। उनके स्कूल में जो आर्मी कैप्टन है वो आए और उन्होंने उन सभी चिल्ड्रंस को जो 12 डॉट्स पे बेस्ड स्क्रिप्ट है वो सभी स्टूडेंट्स को उन्होंने शो की। एंड टीचर्स, और टीचर्स एंड स्टूडेंट्स सबको उन्होंने ये शो किया, ठीक है। 12 डॉट्स पे बेस्ड उन्होंने जो लैंग्वेज थी वो शो की। लुइस ब्रेली वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय दैट स्क्रिप्ट, और वो जो 12 डॉट्स की जो स्क्रिप्ट इस तरह से उन्होंने शो की थी उससे जो लुइस ब्रेली थे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। एंड विद हिज एफर्ट्स, और उन्होंने कुछ एफर्ट्स डाले, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही चेंज्ड द मेथड ऑफ राइटिंग विद 12 डॉट्स इनटू 6 डॉट्स मेथड, ओके। उनका जो 12 डॉट्स का मेथड था, ठीक है, वो ब्लाइंड पीपल्स के लिए, वो स्टडी करने के लिए इजी था। तो उन्होंने काफ़ी सारे एफर्ट्स डाल के, लुइस ब्रेली ने एफर्ट्स डाल के उन्होंने क्या किया, ये जो 12 डॉट्स पे बेस्ड इनकी जो स्क्रिप्ट थी इसको इन्होंने 6 डॉट्स में कन्वर्ट कर दिया, ओके। देयरफॉर द स्क्रिप्ट डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेली वाज कॉल्ड ब्रेली स्क्रिप्ट, और इसीलिए ये जो ब्रेली स्क्रिप्ट है इसीलिए लुइस ब्रेली ने ये स्क्रिप्ट डेवलप की, और इसीलिए इस स्क्रिप्ट को, इस लैंग्वेज को क्या बोला जाता है? ब्रेली स्क्रिप्ट, ओके। सो वी ऑलवेज सेज दैट ब्रेली स्क्रिप्ट, क्योंकि लुइस ब्रेली ने इसका इन्वेंशन किया था, ओके। लेट मी टेल यू अगेन, सॉरी। जो लुइस ब्रेली है वो कहाँ पे रहते थे? फ्रांस के थे, ठीक है। एक बार क्या हुआ, जब वो अपने फादर की वर्कशॉप पे वर्क कर रहे थे तो उनकी जो आईज हैं वो इंजर्ड हो गई, और जैसे उनकी आईज में चोट लगी, उनकी आईज उन्होंने अपनी आईज को खो दिया था, ठीक है। तो उस टाइम पे वो क्या हो गए? ब्लाइंड हो गए। बट उन्होंने फिर भी अपना जो करेज, अपनी स्टडी जो है वो उन्होंने नहीं छोड़ी। वो एक स्पेशल मेथड से स्टडी करते थे, लेकिन वहाँ पे इस तरह से उन बुक्स को पढ़ना उनके लिए बहुत ज़्यादा
डिफिकल्ट होता था, और इसीलिए उन्होंने कुछ न कुछ आइडियाज उनके माइंड में आते रहते थे। बट एक दिन क्या हुआ, उनकी जो स्कूल है, उस स्कूल में एक आर्मी कैप्टन आए और उन्होंने 12 डॉट्स पे बेस्ड एक लैंग्वेज उन सारे चिल्ड्रंस एंड सारे स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को उन्होंने शो किया। तो उस मेथड से लुइस ब्रेली बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और उन्होंने एफर्ट्स डाले और उस 12 डॉट बेस्ड लैंग्वेज को उन्होंने 6 डॉट्स में कन्वर्ट कर लिया एंड इवेंचुअली वो उसको 6 डॉट्स में कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल हो गए। और इस तरह से उन्होंने जो ब्रेली स्क्रिप्ट है उसका इन्वेंशन किया और इसीलिए इस लैंग्वेज को ब्रेली स्क्रिप्ट, इस स्क्रिप्ट को ब्रेली स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। Okay, now you know that by which method those people read and write who are unable to see. ओके, नाउ अभी जो पीपल्स हैं जो देख नहीं सकते, वो जिस लैंग्वेज से अपनी स्टडी करते हैं, who are unable to see, जो लोग देख नहीं सकते वो जिस लैंग्वेज से स्टडी करते हैं, but you must have seen some people who are deaf and dumb, but जो लोग देख सकते हैं, ओके, some people who are deaf, जो डीफ हैं, जो डम है, ओके, वो लोग दीज पीपल यूज साइन लैंग्वेज। ठीक है, अब देखो जो लोग नहीं देख सकते वो तो किससे स्टडी कर लेते हैं, ब्रेली स्क्रिप्ट से स्टडी कर लेते हैं। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डीफ एंड डम है, इट मीन्स जो या बोल नहीं सकते और जो सुन नहीं सकते। ओके, दीज पीपल यूज साइन लैंग्वेज टू एक्सप्रेस देयर व्यूज। ओके, इस टाइप के ये जो लोग हैं डीफ एंड डम पीपल जो हैं, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, इस टाइप के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने एक्सप्रेसेस को, अपने जो आइडियाज़ हैं उनको कैसे शेयर करते हैं। तो इनके लिए एक स्पेशल लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज उनकी क्या हो गई, साइन लैंग्वेज। और ये जो इनकी साइन लैंग्वेज है ये किस तरह से इसका यूज़ करते हैं, अपने हैंड, अपने फिंगर्स का यूज़ करते हैं और साइंस के थ्रू अपने जो थॉट्स, अपने जो आइडियाज़ हैं वो सामने वाले को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। लेट्स रीड हाउ दीज पीपल अंडरस्टैंड साइन लैंग्वेज और गेस्चर्स। अभी अपन स्टडी करेंगे साइन लैंग्वेज के बारे में कि ये लोग कैसे अपने साइंस एक दूसरे को शो करते हैं या दूसरे पीपल्स को अपने आइडियाज़ है वो शो करते हैं। ओके, नाउ डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। Here is activity given. Okay, so this divide the class into 2 groups. आपको क्या करना है, आपकी जो क्लास है उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। बट इस टाइम पे जब आप अपनी क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड नहीं कर सकते हो, सो दैट ये जो एक्टिविटी है वो आप अपने हाउस पे भी कर सकते हो। ओके, वन मेंबर ऑफ ग्रुप विल इंस्ट्रक्ट विदाउट स्पीकिंग ओनली विद द gesture ऑफ द हैंड, लाइक स्टैंड अप, कम हियर, ओपन द बुक, एटसेट्रा। ओके, जो 1 मेंबर है, ठीक है, किसी भी ग्रुप का, जैसे अपन ने 2 ग्रुप बनाए, उनमें से किसी भी एक ग्रुप का कोई 1 मेंबर है, वो आपको इंस्ट्रक्ट करेगा। और इंस्ट्रक्ट कैसे करेगा, बिना स्पीकिंग के, बिना कुछ बोले ही आपको क्या करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा। किस तरह से, कौन कौन सी थिंग्स आपको इंस्ट्रक्ट करेगा, लाइक स्टैंड अप, स्टैंड अप को कैसे आप बोलोगे, ओके, कम हियर, ओके, इसका साइन कैसे करोगे, ओपन द बुक, बुक्स अगर आपको ओपन करनी है तो उसका साइन वो किस तरह से आपको शो करेंगे। ओके, इस टाइप से कोई 1 पर्सन जो है वो आपको क्या करेगा, साइन करेगा। ठीक है, आपको इशारा करेगा जिससे आपको समझना है उन साइंस को और उसको अंडरस्टैंड करना है। The other group will try to understand the instruction given using gestures and perform the same activity of instructing with gestures. ओके, 1 ग्रुप जो है उसका 1 पर्सन क्या करेगा, इस पूरे सेकंड 1 पर्सन इसको एक्सप्रेस करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा। ओके, इंस्ट्रक्ट करेगा और नेक्स्ट जो ग्रुप है वो क्या करेगा, उसको अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा और आपको उसे समझना है कि ये क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी करने के बाद में आप क्या कर सकते हो, इस तरह से इसको इजीली समझ सकते हो, इसको जान सकते हो और आप ये समझ सकते हो कि किस तरह से साइन लैंग्वेज में बात कर सकते हो, कैसे आप अपने थॉट्स जो है वो साइन लैंग्वेज के थ्रू दूसरों तक पहुंचा सकते हो। ओके, सो आई
Hope you understand. These are the alphabet that you can show from your hand and fingers. Okay, आपकी जो hand, आपकी जो fingers हैं उनके थ्रू आप क्या करोगे, इनको शो करोगे और अपने जो भी आपके जो भी वर्ड्स हैं, ओके, ए आप किस तरह से बना सकते हो, पिक्चर यहाँ पे दी हुई है, तो इन पिक्चर्स को देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बी आप किस तरह से बनाओगे, ओके, नाउ सी, दिस इज, ये बहुत ज़्यादा इजी है, ओके। जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, जब 2-4 बार आप अच्छे से प्रैक्टिस करके देखोगे तो सारे लेटर्स आपको इजीली लर्न हो जाएंगे, ओके, और आप अच्छे से इसमें इस लैंग्वेज को समझ सकते हो। और इस लैंग्वेज को अपन क्या कहेंगे, सिंबॉलिक लैंग्वेज। सो यू विल ट्राई टू डू दिस। आपको ये जो लैंग्वेज है इसमें आपको ये भी ट्राई करना है, सारे लेटर्स आपको अपने हैंड से, आपको अपने फिंगर से बनाने की ट्राई करना है, अंडरस्टैंड। तो ये आपका होमवर्क है, आपको ये जो सिंबॉलिक लैंग्वेज है इसको प्रैक्टिस करना अपने हाउस में, अंडरस्टैंड। नाउ आवर फर्दर चैप्टर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू।